नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 802 साल के बाबा बुड्ढन शाह ने 121 साल सद्गुरु नानक का इंतज़ार क्यों किया। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बाबा बुड्ढन शाह जी बगदाद शहर से थे। बाबा जी रब की इबादत करते हुए उसकी बंदगी में लीन कुल्लू मनाली से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के एक जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया। इतिहासकारों के मुताबिक जब बाबा जी सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी से मिले थे, जब उनकी मुलाकात सद्गुरु से हुई थी, तब उनकी उम्र 671 साल की थी। बाबा जी के पास एक शेर, एक कुत्ता और 3 बकरियां थीं। कहते हैं बाबा बुड्ढन शाह जी की बकरियों को शेर और कुत्ता चराने के लिए ले जाते थे और उनकी रखवाली भी वही करते थे। अपनी चौथी उदासी में सद्गुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा बुड्ढन जी के डेरे में पधारे। भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी भी गुरु जी के साथ थे। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरु जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक कटोरी में बकरी का दूध डालकर गुरु जी के आगे रखा। तो दूध का कटोरा देखकर सद्गुरु नानक बोले कि बाबा जी, यह दूध हम अभी नहीं पिएंगे, हम इसे अपने छठे अवतार में आकर ग्रहण करेंगे। तो यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी कहने लगे कि मेरी अभी इतनी उम्र हो चुकी है, आपके छठे अवतार तक ना तो मेरे ये प्राण बचेंगे और ना ही यह दूध। यह सुनकर सद्गुरु नानक बोले कि बाबा जी, छठे अवतार तक ये दूध और आप ऐसे ही रहेंगे। तो गुरु जी यह वचन सुनकर भाई बालाजी के साथ और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। साथ संगत जी, बाबा बुड्ढन शाह जी ने सद्गुरु नानक की अमानत उस दूध को अपने धुने के साथ रखकर कहा कि यह अमानत श्री गुरु नानक देव जी की है, इसे संभाल कर रखना। साथ संगत जी, समय बीता और छठे सद्गुरु गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी का समय आ गया। तो गुरु जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरदत्ता जी को हुक्म दिया, तुम हिमालय पहाड़ के क्षेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जन्म के लिए वहाँ पर एक निवास स्थान बनाओ। तो यह सुनकर बाबा गुरदत्ता जी ने गुरु जी से विनती की कि कृपया मुझे उस विशेष स्थान पर ले जाएं। श्री गुरु गोविंद साहिब जी महाराज और उनके पुत्र बाबा गुरदत्ता जी हिमालय के क्षेत्र का विचरण करने के लिए निकले। इसी बीच गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी ने बाबा गुरदत्ता जी को कहा, जब हम अपने पहले जन्म में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रचार करने आए थे, तो यहाँ एक बाबा बुड्ढन शाह जी के नाम से एक पीर रहते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी। इसीलिए वह लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। मैंने उन्हें कहा था कि उनका भेंट किया हुआ दूध का कटोरा मैं अपने छठे जामे में स्वीकार करूँगा। तो अब वह घड़ी आ गई है जब हमें बाबा बुड्ढन शाह जी से मिलकर वह दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरुजी ने बाबा बुड्ढन शाह जी को पहाड़ के एक गांव में से ढूंढ निकाला। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरुजी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, यह तो ठीक है कि आप सद्गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो, आपके चेहरे पर भी वैसा ही नूर है, लेकिन कृपया करके आप अपना शाही जामा छोड़कर मुझे
उसी रूप में दर्शन दें। तो गुरुजी ने बाबा गुरु दत्ता जी को हुक्म दिया कि वह घर जाकर गुरु नानक जी का ध्यान कर और स्नान कर वापस आए। तो बाबा गुरु दत्ता जी ने वैसा ही किया। तो वह वापस आए तो बाबा बुड्ढन शाह जी को यह सदगुरु नानक देव जी का रूप ही दिखाई दिए। तो बाबा बुड्ढन शाह जी उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, कृपया कर मेरे जीवन मरण के चक्कर को खत्म कर दीजिए। तो श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदत्ता जी ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी हुई। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदत्ता जी ने अपनी रखी अमानत दूध का कटोरा बाबा बुड्ढन शाह जी से मांगा। बाबा बुड्ढन शाह जी ने दूध का कटोरा धुने में से 121 साल के बाद निकाला। वह दूध बिल्कुल वैसा ही था जैसा 121 साल पहले था। वह दूध बाबा गुरुदत्ता जी ने गुरु नानक देव जी के रूप में ग्रहण किया। तो दूध पीने के बाद बाबा गुरुदत्ता जी ने उस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण की मरी हुई गाय को पानी के छींटे डालकर जिंदा कर दिया। जब यह बात श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने महाराज जी को पता चली तो वह बाबा गुरुदत्ता जी से बहुत नाराज हुए और बोले कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आज तुमने मरी हुई गाय को जिंदा किया, कल जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो जहाँ पर मरे हुए लोगों की भीड़ लग जाएगी, तब तुम किस किस को जिंदा करोगे। अब इस जिंदा गाय के बदले में जा तो तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा या मुझे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने गाय को जिंदा करके कुदरत के बनाए हुए नियम से छेड़छाड़ की है। तो यह सुनकर बाबा गुरुदत्ता जी सदगुरु जी से कहने लगे कि पिताजी, गलती मुझसे हुई है तो इसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो पिताजी से आज्ञा लेकर बाबा गुरुदत्ता जी बाबा बुड्ढन शाह जी के पास पहुँचे और बोले कि बाबा जी, मुझे आपका स्थान चाहिए, मुझे अपना शरीर त्यागना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर बना लीजिए। तो यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी बोले कि यह स्थान भी आपका है और यह शरीर भी आपका है, परंतु जब साधु संत यहाँ पर आएंगे और माथा टेक कर चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा। तो यह सुनकर बाबा गुरुदत्ता जी बोले कि मेरा घर आपका घर और आपका घर मेरा घर, यानी मेरे घर और आपके घर में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो भी संगति जहाँ पर आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार पर ही माथा टेक कर सफल होगी। यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी अपना शेर, कुत्ता और बकरियां लेकर दूसरी पहाड़ी पर चले गए। बाबा बुड्ढन शाह जी के स्थान पर बाबा गुरुदत्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। इस स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरुदत्ता जी स्थित हैं और दूसरी तरफ बाबा बुड्ढन शाह जी ने 802 साल और 13 दिन की उम्र भोग कर अपना शरीर त्याग दिया। साध संगत जी कहते हैं कि उनका शेर, कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय प्राण त्याग दिए। जब यह बात गुरु जी को पता चली तो उन्होंने बाबा गुरुदत्ता जी का अंतिम संस्कार किया और बाबा बुड्ढन शाह जी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। यह दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर बाबा गुरुदत्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था। आज वहाँ गुरुद्वारा है और जहाँ पर बाबा बुड्ढन शाह जी ने शरीर त्यागा था आज वहाँ पर दरगाह है। और ये माना जाता है जब तक संगत
बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह पर माथा नहीं टेक लेती, तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।